श्री राधे। भारतवर्ष की धरती पे अनेक वीर लोक देवता हुए जिन्होंने अपने जीवन से समाज की दिशा दी, और इनमें से एक महान देवता है गोगावीर या गोगा जी। गोगा जी न केवल एक पराक्रमी योद्धा थे, बल्कि उन्हें नागों के देवता भी माना जाता है। आज भी राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, मध्य प्रदेश और उत्तर भारत के अनेक राज्यों में गोगा जी की पूजा बड़े ही श्रद्धे भाव से की जाती है। उनकी कथा अद्भुत है, उतनी ही लोक विश्वास से भरी हुई है। यह केवल वीरता की गाथा नहीं है, बल्कि आस्था, भक्ति और लोक जीवन की आत्मा है। आइए इस महान योद्धा वीर की कथा का वर्णन करते हैं। राजस्थान के चूरू जिले के ददरेवा गांव में चौहान वंश के राजा चौहान का शासक था। चौहान वंश प्राचीन भारत का पराक्रमी राजवंश था। इसी वंश से आगे चलकर प्रसिद्ध वीर पृथ्वीराज चौहान भी हुए थे। राजा जाहर चौहान अपनी वीरता, न्यायप्रियता और दानशीलता के लिए प्रसिद्ध थे। उनकी रानी बाछल देवी अत्यंत धर्मनिष्ठ, दयालु और भक्तिमती थी। राज्य समृद्ध था, जनता भी सुखी थी, लेकिन एक बड़ी कमी थी। राजा और रानी के घर में संतान नहीं थी। संतानहीन होने का दुख राजा और रानी के हृदय में गहरा था। उन्होंने अनेक यज्ञ, हवन, व्रत और पूजा की, संतों और साधुओं की सेवा की, मंदिरों में दान भी दिया, लेकिन उन्हें संतान का सुख न मिला। रानी बाछल देवी अक्सर भगवान शिव और माता दुर्गा की आराधना करती थी कि हे प्रभु, हमें एक ऐसा पुत्र दो जो हमारी वंश और परंपरा को आगे बढ़ाए और इस दरा पर धर्म और न्याय की रक्षा करे। उसी समय महान योगी गोरखनाथ जी का आगमन हुआ। गोरखनाथ जी नाथ संप्रदाय के जगत गुरु माने जाते हैं। उनके पास असीम योग शक्ति और अद्भुत सिद्धियां थीं। जब गोरखनाथ जी ददरेवा पहुँचे तो रानी बाछल देवी उनकी आगमनी करी। रानी ने उन्हें भोजन कराया, भेंट दी और नम्रता भाव से सेवा की। गुरु गोरखनाथ जी उनकी भक्ति और सेवा भाव से प्रसन्न हो गए। उन्होंने रानी से कहा कि रानी, तेरी गोद अवश्य भरेगी। तुझे ऐसा पुत्र मिलेगा जो वीरता और लोक कल्याण के लिए अद्वितीय होगा। वह नागों का अधिपति होगा, जहर का नाश करने वाला कहलाएगा। गुरुजी के आशीर्वाद फलित हुआ। कुछ समय बाद रानी बाछल देवी एक अद्भुत तेज युक्त बालक को जन्म दिया। राजमहल और पूरे राज्य में उत्सव मनाया गया। ढोल नगाड़े बजे, दीप भी जलाए गए। बालक का नाम गोगराज, बाद में गोगा जी और गोगा वीर के नाम से प्रसिद्ध हुए, रखा गया। जन्म के समय बालक की आंखों में एक अद्भुत आभा और मुखमंडल में दिव्य तेज दिखाई दे रहा था। लोग कहते हैं कि यह बालक साधारण नहीं है, इसमें कोई दिव्य शक्ति छिपी हुई है। गोगा जी बचपन से ही असाधारण थे। जब वे खेलते तो अन्य बालकों से साहस और अनुशासन सिखाते। वे खिलौनों में युद्ध अभ्यास करते, लकड़ी की तलवार से रणभूमि रचते। कई बार जब कोई विषधारी सांप आ जाता तो गोगा जी बिना डरे उसे पकड़ लेते, और आश्चर्य की बात यह है कि सांप उन्हें कभी हानि नहीं पहुंचाता था। यह देखकर गांव वाले लोग कहते थे कि यह बच्चा सचमुच में नागों का स्वामी है। जैसे जैसे गोगा जी बड़े हुए, उन्हें राजमहल के गुरुजनों से शिक्षा दी गई। उन्होंने वेद शास्त्रों का अध्ययन किया, धनुर्विद्या, तलवारबाजी, भाला चलाना, घुड़सवारी सीखी। शेर जैसे साहसी बनकर जंगलों में शिकार भी किया। गुरुजन के आश्चर्य से कहते, इतना छोटा बालक इतनी जल्दी शस्त्र और विद्या में निपुण कैसे हो सकता है। गोगा जी के युवा होने पर गोरखनाथ जी फिर ददरेवा आए। उन्होंने गोगा जी को बुलाया और कहा, बेटा, तू कोई साधारण मानव नहीं है, तू नागों का अधिपति बनने के लिए जन्मा है। यह बाला ले, इसमें दिव्य शक्ति है और इसके बल पर तू हर प्रकार के विष और नागों का नियंत्रण कर सकेगा। लेकिन ध्यान रहे, इसका प्रयोग केवल धर्म की रक्षा और लोक कल्याण के लिए ही करना।
गोगा जी ने श्रद्धा से भाला ग्रहण किया और गुरुजी के चरणों में प्रणाम किया और उसी क्षण उन्हें नाग शक्ति प्राप्त हुई। दीक्षा लेने के बाद गोगा जी अपनी शक्ति का प्रयोग आरंभ किया। जब भी कोई नाग किसी को डसता तो गोगा जी उसके विष को शांत कर देते थे। वे स्वयं नागों से संवाद करते, उन्हें आदेश देते कि वे प्रजा को किसी प्रकार की हानि ना पहुंचाए। खेतों घरों में यदि सांप दिखाई देता तो गोगा जी का नाम लेते ही वह शांत होकर चला जाता और यही कारण है कि लोग उन्हें जाहर वीर यानी कि जहर का नाश करने वाले कहने लगे। गोगा जी जब किशोर अवस्था युवावस्था में पहुँचे तो उनका व्यक्तित्व और भी ज़्यादा प्रखर हो गया था। उनकी लंबी काया, तेजस्वी मुखमंडल, दृढ़ संकल्प देखकर लोग कहते थे, यह युवक सामान्य मान्य नहीं है, यह धरती पे अवतरित एक शासक देवता है। वे शस्त्र विद्या, युद्ध कौशल और घुड़सवारी में इतने निपुण हो चुके थे कि बड़े बड़े योद्धा भी उनके मुकाबला करने से डरते थे। गोगा जी के हृदय में प्रजा के लिए अपार करुणा थी। यदि किसी प्रकार गांव में डाकू आक्रमण करते तो गोगा जी अकेले ही निकल पड़ते और डाकों का नाश कर देते। यदि कोई गरीब असहाय उनके पास आता तो वे तुरंत उनकी सहायता करते। गोगा जी की वीरता और लोक कल्याण की ख्याति दूर दूर तक फैल चुकी थी। आसपास में अनेक राज्यों में उनके लिए विवाह के प्रस्ताव आने लगे और अंत में उनका विवाह केमल देवी से हुआ। विवाह समारोह अत्यंत धूमधाम से संपन्न हुआ। कहते हैं कि विवाह के समय एक विचित्र घटना घटी। जब फेरे चल रहे थे तभी मंडप में अचानक एक बड़ा विस्तर नाग प्रकट हो गया। लोग भयभीत हो उठे थे और घबराकर इधर उधर भागने लगे, लेकिन गोगा जी शांत और स्थिर रहे। वे मुस्कुराए और नाग से बोले, हे नागराज, मत डर, आज मेरा विवाह है, तू भी इस शुभ अवसर पर साक्षी बने। यह सुनकर नाग शक्ति उनके चरणों से लिपट गया और बिना किसी हानि के मंडप के बाहर चला गया। यह घटना गोगा जी के नागों के अधिपति होने का प्रत्यक्ष प्रमाण बनी। विवाह के बाद में जीवन गोगा जी और केमल देवी दाम्पत्य जीवन सुखी और संतुलित था, किंतु गोगा जी का मन सदैव लोक कल्याण में ही लगा रहता था। वे प्रतिदिन प्रजा की रक्षा और धर्म की स्थापना करने रहते थे। केमल देवी अपने पति के इस मार्ग में पूरा साथ दिया था। गोगा जी के जीवन में सबसे बड़ी विशेषता उनकी नाग शक्ति थी। वे सर्पों के आदेश देते और वे बिना हानि पहुंचाए शांत हो जाते। कहते हैं एक बार एक किसान का बेटा खेत में काम करते समय विषधर नाग के काटने से बेहोश हो गया। गांव वाले घबराकर गोगा जी के पास पहुंचे। गोगा जी तुरंत वहां आए और उन्होंने अपनी भाला से भूमि पर प्रहार किया और नाग को आदेश दिया कि हे नाग, तूने मेरे भक्त को डसा है, अब अपना विष वापस ले ले। तभी आश्चर्यजनक रूप से नाग प्रकट हुआ और उसने अपना विष वापस खींच लिया। किसान का बेटा उठकर बैठ गया जैसे कुछ हुआ ही ना हो और उसी दिन लोग गोगा जी को जहर नाश करने वाला कहकर यानी कि जहर पीर के नाम से पुकारने लगे। गोगा जी पराकर और करुणा चारों ओर फैल गई। कोई भी गांव यदि सर्पदंश या महामारी से परेशान होता था तो लोग गोगा जी को बुलाते थे। गोगा जी वहां जाकर अपनी शक्ति को सबको राहत देते थे। लोग उनकी पूजा करने और उनके नाम से ध्वज गाड़ने लगे थे और यह परंपरा आज भी जीवित है। गांव-गांव में गोगा जी के छोरा यानी कि छोटे मंदिर जहां लोग ध्वज चढ़ाते हैं और आशीर्वाद मांगते हैं। गोगा जी केवल सर्पदंश की रक्षा नहीं करते, वे बल्कि निर्धनों की मदद करते हैं, गांव में न्याय की स्थापना करते हैं और स्त्रियों की रक्षा की विद्यमान है। उनके शासन में कोई अन्याय और सहन नहीं था। एक बार दो किसानों की में जमीन लेकर विवाद हो गया। दोनों ने गोगा जी के दरबार में न्याय की गुहार की। गोगा जी ने धैर्यपूर्वक दोनों की बातें सुनी और कहा कि यह भूमि माता धरती की है, इसका उपयोग वही करेगा जो धरती माता की सेवा करेगा। फिर उन्होंने दोनों किसानों की परीक्षा ली। जो किसान ईमानदारी से खेती करने को तैयार हुआ उसे भूमि दे दी गई
और इससे दोनों पक्ष संतुष्ट हो गए। गोगा जी की न्यायप्रियता की प्रशंसा करने लगे। धीरे धीरे गोगा जी की महिमा इतनी फैल गई कि लोग उनके नाम पर भजन और लोकगीत गाने लगे। गांव की स्त्रियां विवाह, तीज त्योहार, नाग पंचमी पर गोगा जी के गीत गाती थी। गोगा जी के नाम सुनते ही लोग विश्वास से कहते, जाहवीर गोगा जी, नागों के राजा गोगा जी। समय बीतता गया। गोगा जी की ख्याति चारों ओर फैल चुकी थी। उनके नाम से ही दुश्मनों के दिल कांप उठते थे। लेकिन कुछ पड़ोसी राजे गोगा जी की बढ़ती हुई शक्ति और लोकप्रियता से ईर्ष्या करने लगे। उन्होंने मिलकर ददरेवा पर आक्रमण करने की योजना बनाई। गोगा जी को जैसे ही सूचना मिली, उन्होंने अपने सेनापतियों को बुलाया और कहा कि यह युद्ध केवल भूमि और सत्ता के लिए नहीं है, यह धर्म और प्रजा की रक्षा का युद्ध है। यदि आवश्यकता पड़ी तो हम अपना जीवन बलिदान कर देंगे। गोगा जी अपने वीर योद्धाओं को संगठित किया और राज्य की प्रजा में भी उनका साथ देने की शपथ ली। युद्ध भूमि सज चुकी थी। एक और गोगा जी वीर योद्धा तो दूसरी ओर विशाल शत्रु की सेना थी। ढोल नगाड़ों से गूंज की में गोगा जी अपने घोड़े पर गूगल पर सवार होकर रणभूमि में उतरे। हाथ में चमकती हुई बर्छी और आंखों में अद्वितीय तेज था। शत्रु की सेना ने आक्रमण किया। गोगा जी अपने वीर सैनिकों के साथ मिलकर भीषण प्रतिमार किया। गोगा जी की तलवार बिजली की तरह चलती, उनकी बर्छी नाग के बांधी शत्रुओं को भेद देती। उनका घोड़ा दुश्मनों के बीच गर्जना करता हुआ दौड़ा। गोगा जी का पराक्रम देखकर शत्रु की सेना कांप उठी। युद्ध के बीच में गोगा जी ने अपनी नाग शक्ति का भी प्रयोग किया। किदवंती उन्होंने अपने भाले से भूमि पर प्रहार किया और नागों को पुकारा। अचानक धरती पर अनगिनत नाग प्रकट हुए और शत्रु की सेना की ओर बढ़ चले। दुश्मन सैनिक नागों से भय से भागने लगे। लोग कहते हैं कि यह दृश्य देखकर गोगा जी नागों का देवता मानकर उनकी श्रद्धा से याद करना शुरू कर दिया। युद्ध में कई दिन तक चलता रहा। गोगा जी और उनके सैनिक बहादुरी से लड़ते रहे, लेकिन शत्रु की सेना की संख्या बहुत अधिक थी। धीरे धीरे गोगा जी ने वीर सैनिक एक एक कर रणभूमि में शहीद हो गए। गोगा जी अकेले ही हजारों सैनिकों के सामना करते रहे। उनका शरीर घायल हो चुका था, परंतु हृदय में जोश और साहस अभी वैसा ही था। अंत क्षण आया जब गोगा जी गंभीर रूप से घायल हो गए। उन्होंने अपने घोड़े से उतरकर भूमि को प्रणाम किया और माँ धरती से बोले कि हे धरती माता, मैं तुझे प्रणाम करता हूँ। यदि मेरा जीवन समाप्त हो रहा है तो मेरा नाम सदा सदा के लिए प्रजा में हृदय में जीवित रहे। मैं वचन देता हूँ कि जब जब मुझे कोई पुकारेगा मैं उसकी रक्षा करूँगा। इतना कहकर गोगा जी ने अंतिम सांस ली और वीरगति को प्राप्त हो गए। गोगा जी का शरीर भले ही रणभूमि में गिर पड़ा, लेकिन उनकी आत्मा नागों में विलीन हो गई। लोग मानते हैं कि गोगा जी आज भी जीवित है। जब किसी सांप के काट लेता है या फिर कोई भक्त सच्चे मन से उन्हें पुकारता है, जब कोई संकट आता है तो गोगा जी तुरंत रक्षा करने वहाँ पहुँच जाते हैं। गोगा जी की स्मृति में हनुमानगढ़ जिले गोगामेडी में उनका महान मंदिर भी है और यहाँ भाद्रपद माह में शुक्ल पक्ष अष्टमी को विशाल मेला भरता है। भक्त दूर दूर से पैदल, ऊँटों, बैलगाड़ियों, झंडों के साथ गोगामेडी आते हैं और गीत गाते हैं कि जाहवीर गोगा जी, नागों के राजा गोगा जी। भक्त मिट्टी में समाधि में भभूत लेते हैं और मानते हैं कि इससे सर्पदंश का जहर है वो शांत हो जाता है। गोगा जी का बलिदान आज भी गांव-गांव में याद किया जाता है। हर गांव में गोगा जी के छोटे छोटे चबूतरे बने हुए हैं। लोग वहां ध्वज गाड़ते हैं। नाग पंचमी और भाद्रपद में वहां विशेष पूजा भी की जाती है। गांव की महिलाएं गोगा जी को गाती है, गोगा जी धनी बचाओ नाग बिच्छू से, रखो हमारी लाज, सुनो हमारी आस। बोलिए ओम श्री गोगावीराय नमो नमः, ओम श्री गोरख देवाय नमो नमः। आपको कथा कैसी ली कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। साथ ही में ओम जय गुरु गोरखनाथ जी, जय गोगावीर जी ज़रूर लिखिएगा और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।